हेलो एवरीवन। तो बुक में चैप्टर की हेडिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अब हम 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है बीहाइव उसके चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है द फन दे हैड, जिसको लिखा है इसैक एसिमोव ने। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल शॉर्ट सी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर में सेट की गई है, जहाँ पे बुक्स और स्कूल्स जैसे आज हम इस पेज से पढ़ रहे हैं या फिर हम स्कूल्स में जाके पढ़ रहे हैं वैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे लर्निंग कंप्यूटर के थ्रू होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं जो हम यहाँ पे बच्चे देखेंगे। दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके घर में ही उनकी क्लासरूम्स हैं, वो किसी स्पेशल बिल्डिंग किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। तो आप इस डायग्राम की ओर देखिए, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं उसमें क्या है, वर्चुअल क्लासरूम होगा। ये देखिए, ये एक बच्चा है, यहाँ स्क्रीन लगी है और वो अपने घर में ही अपने एक उसमें घर के अंदर ही उसके एक रूम है जिसको उसने क्लासरूम की तरह बनाया हुआ है और ये मॉनिटर है, ये कंप्यूटर है जिससे वो पढ़ रहा है। तो कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होगी, रोबोटिक टीचर्स होंगे, ह्यूमन टीचर्स जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं वैसे टीचर्स कोई नहीं होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे। और जो भी ई टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है वो सब मूव करेगा स्क्रीन के ऊपर। मतलब अगर आप जैसे नॉर्मल हमारी बुक है उसका पेज हम फ्लिप करते हैं तो पीछे हमें वही टेक्स्ट नज़र आता है, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होगी, ये टेक्स्ट मूव करता रहेगा। सो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पे हम ध्यान देंगे। तो हमारा फर्स्ट करेक्टर जो मेन करेक्टर है वो है माजी। माजी इवन रोट अबाउट इट। अब यहाँ पे अबाउट इट क्या है, वो इवेंट, वो इंसिडेंट जो समथिंग स्पेशल, जो कुछ स्पेशल हुआ है उसके बारे में मार्जी बात कर रही है। दैट नाइट इन हर डायरी, और उसको डायरी लिखने की आदत है तो उसने उस स्पेशल इंसिडेंट के बारे में डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 तो उस दिन क्या डेट है, 17 मई, और ये ईयर है 2157, मतलब आज से बहुत साल बाद की बात है। मीन्स दिस स्टोरी इज़ सेट इन फ्यूचर, ये फ्यूचर की स्टोरी है। तो वो क्या लिखती है अपनी डायरी में, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो हमारा दूसरा करेक्टर है ये जिसका नाम है टॉमी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट करेक्टर ये मेन करेक्टर था जो डायरी लिख रही है, सेकंड करेक्टर है हमारा टॉमी। तो टॉमी को क्या है, एक रियल बुक मिली है। रियल बुक का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो बुक जिसमें ओल्ड पेजेस हैं, हमारी ऐसी बुक्स, ये जिससे हम पढ़ रहे हैं ये वाली बुक्स, उसको क्या मिली है, एक रियल बुक मिली है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बुक बहुत पुरानी है क्योंकि इस ईयर में कोई भी बुक्स नहीं है, सब कुछ क्या है, कंप्यूटर पे ही है। तो बच्चों के पास कोई भी ऐसे ये हार्ड ये पेजेस वाली कोई भी बुक नहीं है, सब कुछ उनके कंप्यूटर में ही है। तो माजीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल छोटे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की बात की जा रही है यहाँ पे कि हिज ग्रैंडफादर, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने क्या बताया कि एक टाइम ऐसा होता था जब सारी स्टोरीज़ जो हैं वो पेज के ऊपर प्रिंट की जाती थी, जैसे हमारी ये वाली बुक है, जब जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये वाली बुक जो है उनके लिए एक एंशियंट थी, ओल्ड थी, पुरानी तरह की एक किताब थी। अब बुक के बारे में, अब आपको क्वेश्चन जब आता है कि बुक के बारे में बताओ, तो आप ये चीज़ें लिखेंगे कि दे टर्न द पेजेस। तो पेजेस कैसे थे, येलो थे और क्रिंकली थे। ठीक है, जैसे हमारे ये पेज हम बहुत ज़्यादा जब बुक यूज़ कर लेते हैं तो पेजेस में इस तरह से लाइन्स सी आ जाती हैं, अनइवन से पेज हो जाते हैं, तो उस तरह से येलो और क्रिंकली थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि स्क्रीन पे जो वर्ड्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे क्या आपस में बात कर रहे हैं कि बहुत ही फ़न, बहुत ही ज़्यादा हंसी वाली बात है ये देखना कि जो वर्ड्स हैं वो वहीं के वहीं हैं,
बिल्कुल मूव नहीं कर रहे जैसे उनको मूव करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है वो डिजिटल बुक पढ़ते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पे बुक है उनका जो टेक्स्ट है वो मूव करता है, इसलिए उनको बहुत अजीब लग रहा है कि ये वर्ड्स तो यहीं पे स्टिल है, मूव नहीं कर रहे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे पिछला पेज आपको दिखाऊं तो मेरे ये वर्ड्स फिर से यहीं पे है, कहीं मूव नहीं किए। तो उनको ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा दे वर वेरी शॉक्ड कि ये कैसी बुक है कि उनका तो टेक्स्ट मूव करता था। गी सेड टॉमी, ठीक है, तो यहाँ ओल्ड बुक की बात हो रही थी ऊपर, लेकिन जो स्क्रीन वाली बुक है वो उनकी डिजिटल बुक है, ठीक है, कि सेम वर्ड्स रहे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे वैसे ही वर्ड्स वहाँ पे थे। गी सेड टॉमी, तो यहाँ टॉमी बिल्कुल डिसलाइक कर रहा है उस चीज़ को। वो कहता है व्हाट अ वेस्ट, कि क्या बिल्कुल अजीब सी बेकार सी बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू मस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, कहते हैं जब कंप्लीट हो जाती होगी रीडिंग उन बच्चों की या ग्रैंडफादर की तो वो उस बुक को फेंक देते होंगे। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो अब वो कंपेयर कर रहा है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन वाली बुक को और इस ओल्ड बुक को, कि जब वो पढ़ लेते होंगे उस बुक को उसको तो वो फेंक देते होंगे। लेकिन ही सेइंग कि मेरी टेलीविज़न स्क्रीन के साथ ऐसा नहीं है, मेरे पास तो मिलियंस ऑफ बुक्स है और भी बहुत सारी बुक्स मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पे आ सकती है, मुझे इनको बुक्स को जो मैं रीड कर चुका हूँ उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम विद माइन, तो मार्जी भी बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा है। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है कि इनकी एजेस क्या हैं, तो शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, टॉमी, और छोटी है मार्जी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ बोला कि मार्जी ने उतनी सारी बुक्स नहीं देखी, टेली बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देख चुका है, क्योंकि टॉमी मार्जी से बड़ा है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वो बोलती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो वो क्या बोलता है, जैसे घर में हमने स्टोर रूम्स आई या वो मियानी सी बनाई होती है ना, जिसको हम जो रूफ़ के ऊपर के नीचे बनी होती है, तो स्टोर रूम को एटिक बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है कि मुझे ये एटिक में मिली है। फिर मार्जी उससे पूछती है व्हाट इज़ इट्स अबाउट, तो वो बोलता है कि इट इज़ अबाउट स्कूल। तो मार्जी जो है वो बहुत स्कॉर्नफुल हो जाती है, जैसे उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो क्या बोलती है कि जैसे वर्थलेस सी कोई चीज़ होती है, वो कहती स्कूल, या स्कूल में लिखने लायक तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट स्कूल। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, कहते उसको कभी भी स्कूल पसंद नहीं था लेकिन अब उसको स्कूल और बेकार लगने लग गया था। ये हम देखेंगे क्यों। यहाँ पे इसका रीज़न है कि द मैकेनिकल टीचर, जो उसकी वो टेली बुक्स हैं या उसकी जो टीचर है, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, और वो बेकार से बेकार जो है वो कर रही थी। अब इसके पीछे क्या प्रॉब्लम थी ये हम देखेंगे। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, शेकन हर हेड सॉरोफुली का मतलब है डिसअपॉइंटेड वे में। तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई जब बार बार उसके टेस्ट बेकार हो रहे थे ज्योग्राफी के। तो उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर, जो वहाँ के एरिया का इंस्पेक्टर था, जो मैकेनिकल बुक्स एंड ऑल का ध्यान रखता था, जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे स्कूल में, वैसे वो काउंटी इंस्पेक्टर को जो है बुलाती है और मैकेनिकल टीचर ठीक करने के लिए या चेक करने के लिए उनको बोलती है। नेक्स्ट इज़ ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस, ठीक है, एक छोटा सा उसकी हाइट थी एक पर्सन की, उसका रेड कलर का फेस था और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, तारें थी, वायर्स थे, बहुत सारा ऐसा सामान था। वो मार्जी की ओर देख के बहुत स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टीचर को सेपरेट कर देता है, जो मैकेनिकल टीचर जिसमें प्रॉब्लम थी पार्ट में, उसको सेपरेट कर देता है वहाँ से। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नाउ नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्जी को ये आशा थी कि उसको आता नहीं होगा, जो उसने मैकेनिकल टीचर सेपरेट कर लिए उसको वापस जोड़ना उसको नहीं आएगा, ठीक करना नहीं आएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो मैकेनिकल वो काउंट इंस्पेक्टर था उसको सब कुछ आता था, तो वो क्या करता है 1 घंटे के बाद ही वो वापस उसको लगा देता है। एंड लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद द बिग स्क्रीन ऑन विच
ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। फिर से वही एक बड़ी सी लार्ज ब्लैक अगली जो बिग स्क्रीन थी मैकेनिकल टीचर की वो ठीक हो जाती है और वहीं पे जो है वो लेसन्स क्वेश्चन सब कुछ एज इट इज़ चलना शुरू हो जाता है। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्जरी हेटेड वॉज द स्लॉट, ठीक है, वो टाइम वो स्पेस। मार्जरी को सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता था कि जब उसको होमवर्क सबमिट करना पड़ता था या अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। कोई कंप्यूटिंग लैंग्वेज होती थी उनकी मैकेनिकल टीचर की, तो उस पंच कोड में उसको जो है वो लिखना पड़ता था अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स। दे मेड हर लर्न, उसको पंच कोड जो है वो लर्न करवाया हुआ था कि ऑलवेज व्हेन शी हैज़ टू एंटर हर सम होमवर्क और टेस्ट पेपर्स तो उसको वो पंच कोड जो है वो ऐड करना पड़ता था। जब से वो 6 साल की थी तब से उसको ये चीज़ सिखाई गई थी। और जैसे ही वो अपने टेस्ट पेपर या होमवर्क सबमिट करती थी तो मैकेनिकल टीचर विदाउट एनी टाइम बहुत ही जल्दी उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो इंस्पेक्टर बहुत खुश होता है जब वो अपना काम फिनिश कर लेता है, जब मैकेनिकल टीचर को ठीक करके वापस लगा देता है और इस तरह से मार्जी के सिर पे ऐसे उसको पैट करता है, थपथपाता है, उसको शाबाशी सी देता है। और वो क्या बोलता है उसकी मदर को, देखते हैं। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉर मिसिस जॉन्स। तो यहाँ पे जॉनस कौन है, मार्जी की मदर। तो वो क्या बोलता है कि ये लिटिल गर्ल या फिर मार्जी की कोई गलती नहीं थी, उसका कोई फॉल्ट नहीं था। जो जोग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा गियर्ड था। गियर्ड मीन्स उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी थी जो इसकी एज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कि मैंने इसकी एज के अकॉर्डिंग उसको ठीक कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी मैकेनिकल टीचर में कि उसकी स्पीड बढ़ गई थी 10 ईयर लेवल से, 10 ईयर की एज के बच्चे के लेवल से बढ़ गई थी, इसलिए जो है वो मार्जी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो वो क्या बोलता है कि उसकी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी अच्छी है और फिर से वो उसको ऐसे थपथपाता है और उसको ऐसे चीयर करने के लिए ऐसे उसके सिर को थपथपाता है। लेकिन मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा सैड है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो लेकिन वो क्या आशा कर रही थी कि ये इस टीचर को यहाँ से ले जाएंगे। क्यों वो ऐसा सोचती हैं तो ये भी हम देखेंगे, क्योंकि एक बार टॉमी की ये जो टीचर है वो ख़राब हो गई थी तो ऑलमोस्ट उसको ठीक करने में पूरा मंथ लग गया था। क्या प्रॉब्लम हुई थी, हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था, इसलिए वो ठीक करने के लिए पूरा 1 मंथ लगा था। तो इसलिए ये मार्जी भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके साथ भी ऐसा ही है और उसको पूरा 1 मंथ पढ़ना ना पड़े। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस के बाद जो मार्जी है उसका जो है वो मन बिल्कुल ही वो डिसलाइक करने लग जाती है स्कूल को। इसलिए वो टॉमी को बोलती है कि स्कूल में है ही क्या लिखने के लिए, तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Next 6 to 10 paragraphs we will cover in the next video.